एक कौम जिनके पास हर चीज थी, फलों से भरे दरख्त, हसीन फूल और जमीन का हर कोना रोशन और जिंदा था, लेकिन उनके दिल खाली थे। ना इंसाफ था, ना शुक्रिया, सिर्फ लालच और नफरत उनका रास्ता था। सोचो, अगर अल्लाह तुम्हें सब कुछ दे, लेकिन तुम अपने दिल में जुल्म और लालच को जगह दो, क्या तुम खुश रहोगे या तुम भी उनकी तरह तबाह हो जाओगे? एक रात, वो रात जब उन्होंने गरीबों और हकदारों का हक छुपाने का फैसला किया। वो बाग जो उनकी शान था, उनकी इज्जत था, एक ही पल में जलकर राख हो गया। आज हम बताएंगे कैसे एक रात में सब कुछ बदल गया, कैसे एक कौम के गुनाह ने उनके लिए रूह कांप देने वाली तबाही ला दी, और कैसे अल्लाह के अजाब का पैगाम हर दिल तक पहुंचा। अगर तुम सोचते हो कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो ठहरो, क्योंकि ये वाकया कुरान करीम की सूरह अल कलम में बयान हुआ है और हर लफ्ज़ में एक सबक छुपा है। क्या तुम देखना चाहोगे कैसे लालच और जुल्म इंसानी जिंदगी को पल भर में बर्बाद कर देते हैं? कैसे एक बाग जो खुशी और शान का निशान था, राख बनकर रह गया? आइए शुरू करते हैं इस रूह कांप देने वाली कहानी का सफ़र। कुरान करीम में सूरह अल कलम में अल्लाह एक ऐसी कौम का जिक्र करते हैं जिन्होंने न सिर्फ लालच को अपनाया, बल्कि गरीबों और ज़रूरतमंदों का हक भी छीन लिया। वो एक बेहद खूबसूरत बाग के मालिक थे, जहां हर फल, हर फूल बेमिसाल था। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। उनके वालिद एक नेक और इंसाफ पसंद इंसान थे। वो हमेशा अपने बाग का कुछ हिस्सा गरीबों और मस्कीनों के लिए छोड़ देते थे। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया, तो असलियत सामने आ गई। वो बाग सिर्फ फल और फूल नहीं था, वो उनकी शान, उनका गुरूर और अल्लाह की नेमत का निशान था। और यही गुरूर उनकी तबाही का सबब बना। सुबह का वक्त था, लोग अपनी रोजमर्रा की मेहनत में मशरूफ थे, लेकिन दिलों में सिर्फ एक ख्याल था, अब हम किसी गरीब को कुछ नहीं देंगे। अब हम किसी गरीब को कुछ नहीं देंगे। हर चीज सिर्फ हमारे लिए है। भाई, अब जब वालिद चले गए, यह फल सिर्फ हमारे हैं, कोई भी हकदार नहीं। हम रोज का हिस्सा सिर्फ अपने लिए रखते हैं, गरीबों की क्या जरूरत है? ये छोटी सी बात एक बहुत बड़ा गुनाह बन गई। लालच ने उनके दिल में जगह बना ली और उन्होंने अपना असल चेहरा दिखा दिया। छुपके से सब फल तोड़कर ले आओ, किसी को पता ना चले। ये छुपके की सोच अल्लाह की नज़र से कभी बच नहीं सकती। सूरह अल कलम में अल्लाह कहता है, और जिन लोगों ने हक छुपाया, उनके लिए दर्दनाक अंजाम तय है। कल रात ऐसा लग रहा था जैसे बाग में अजीब सी रोशनी थी। कुछ तो नई बात है। कौम को शायद पहली बार अल्लाह के अजाब की निशानी नजर आई। रात का अंधेरा और बिजली की गूंज ने उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया। और फिर सुबह के वक्त जब वो अपने बाग में पहुंचे, तो देखा हर फल जलकर राख हो चुका था। हर दरख्त से धुआं उठ रहा था। जो चीज उनकी शान और नफा थी, वो अब उनके गुनाह की निशानी बन चुकी थी। क्या ये हो सकता है? हमारा बाग। अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें समझ नहीं आया। ये वही वक्त है जब अल्लाह का अजाब हमारे सामने आ गया। सूरह अल कलम में इस वाक़े का जिक्र है, और अल्लाह ने उनके गुनाह का अंजाम उन्हें दिखा दिया। कुछ लोग रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे, लेकिन जो लोग सिर्फ लालच और जुल्म में डूबे रहे, उनके लिए सिर्फ खौफ और पछतावा ही बचा। हम ही जालिम थे, अल्लाह हमें माफ कर दे। हमें समझ नहीं आया कि हमने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया। अल्लाह। कौम का असली इम्तिहान इंसानी दिल का सच और अल्लाह की नज़र। जो नेक थे उन्हें समझ आ गया, जो जालिम थे उनके लिए सिर्फ तबाही थी। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह का दिया हुआ माल और कुदरत सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के हक के लिए भी है। लालच और नफ़रत इंसान को खुद की तबाही की तरफ ले जाती है। हर छोटी सी नफ़रत और हर जुल्म का हिसाब है, और अल्लाह का अजाब सख्त है। हमने देखा जो चीज हमारे लिए रहमत थी, वो हमारी लालच ने बर्बाद कर दी। दूसरों की मदद के लिए काम करेंगे। बहुत कम कौमें तबाही के वक्त सीख लेती हैं,
लेकिन ये कौम एक मिसाल बन गई उन सब के लिए जो अल्लाह के दिए हुए हक को समझते नहीं। सूरह अल कलम और उसकी तफसीर में आता है, जिन लोगों ने अपने दिल में जुल्म रखा उनके लिए दर्दनाक अंजाम है। हमने अपनी ही तबाही की वजह बनकर अल्लाह को भुला दिया। अब सिर्फ पछतावा और दर्द बचा है और अल्लाह का अजाब हमारे सामने रूह कपा देने वाला है। कौमें बर्बाद होती हैं सिर्फ अल्लाह के हुक्म से, लेकिन उसका सबब अक्सर इंसानी गुनाह और जुल्म होता है। आज हम अपनी ज़िंदगी में भी ये सीख ले सकते हैं। अपने माल और कुदरत को दूसरों के हक के लिए इस्तेमाल करें, नफ़रत और लालच से बचें, अल्लाह की हिदायत और इंसाफ को दिल से अपनाएं। ये कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो अपने दिल को साफ और नेक रखना चाहता है। याद रखो, हर चीज़ अल्लाह की अमानत है, और जो उस अमानत का ख्याल नहीं रखता उसका अंजाम सिर्फ पछतावा और तबाही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमें सपोर्ट करें।